वेलकम टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग दोस्तों। बहुत सोचा कि व्लॉग करना भी चाहिए या मैं अपनी खुद की सोलो ट्रैवल वाली ब्रेक एंजॉय करूं, बट रहा नहीं गया। वीर इन गुलमर्ग दोस्तों, मैं बिल्कुल अकेले आया हूं, टीम नहीं है मेरे साथ। Either bears and leopards are there. It seems he says if you're lucky you might be able to spot them. Really? You know, I have to walk back in this. Yeah. भालू वालू नहीं है ना? अब हमारा नंबर रखिए, मैं बात कर सकता हूँ आपके। नहीं कोई ना, आप टेंशन मत लो। पूरा खाली रास्ता है, जंगल है। हाउ लोनली आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैंने जंगल में वॉकिंग टूर किया। यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन। भूतों की वजह से उनसे डर नहीं लगता। जानवर क्या क्या करना पड़ता है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गाँव पड़ चुकी है मेरी। यहाँ को हाथ in love with this cute little place I'm staying at. I cannot get enough of these fantastic snow-friendly outfits, Vitali. Kinda necessary to wear these, but it's gonna be complete in 3, 2, 1. You have no idea how cold it is outside. तो मुझे वार्न किया गया है कि यहाँ स्लिप हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। Let's see what happens. Not so bad right now. स्लिपरी है। The experience of walking in snow for the first time. Snow पे चलना बहुत मुश्किल है। It's not as easy as you think. It's not a Disney movie. It just looks like a Disney movie. बड़े-बड़े गमबूट्स पहनने पड़ते हैं। एक कोट रहता है जो आपको पहनना पड़ता है to protect you from the cold. हाथ भी अगर ऐसे खुले रहे ना, शायद दिख रहे नहीं पर हाथ लाल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पिन्स है हाथ में। रात में -15 डिग्रीज, -17 डिग्रीज का टेम्परेचर रहता है। मैंने 5 लेयर के कपड़े पहने हुए हैं, इंक्लूडिंग सम स्पेशल गियर। उस ठंड में बस जीना ही एक एक्सपीरियंस है। अगर मैंने ये नीचे कर दिया ना, कान में पेन होने लगता है, ईयर्स के टिप्स में पेन होने लगता है। मेरे एक फ्रेंड है मनीष भाई, वो रह रहे थे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में। इट्स कॉल्ड खाइबर, ये भी गुलमर्ग में। कंफ्यूजिंग, मुझे जाना तो है वहाँ, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू फिगर व्हिच वे टू गो। तो मेरे मेंटर मनीष भाई को मिलने मैं एक वॉक के लिए निकल गया। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द स्नोई एडवेंचर। ओके, फटी पड़ी है, सो आई एम गोना स्टॉप व्लॉगिंग एंड फोकस ऑन माय मिशन। रात में ना ठंड की वजह से बहुत कम लोग दिखते हैं आपको स्ट्रीट्स पर, और मैं काफी लेट नाइट निकला वॉक करने। भाई ऐसे पेड़ों को देखकर ना इंसेप्शन की याद आती है, बट टू बी ऑनेस्ट थोड़ी फटी पड़ी रहती है। ओके, आई गॉट टू फिगर। पीछे से ना एक गाड़ी आई, आई होप एवरीथिंग इज ओके। और फिर गाड़ी रुकी एंड देन हाँ जी भाई, छोटा अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया भाई। ब्रोस थे यार। मेरी इंटरेक्शंस ना बहुत सही रही है कश्मीरीज के साथ। मैंने सोचा आपको रास्ता पता नहीं चलेगा ठंड में पर। अरे थैंक यू भैया। बहुत ज़्यादा क्रिकेट कॉन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा गुड वाइब्स, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी। पहले ये बताइए कि मीडिया कश्मीर के बारे में क्या नहीं बताती? जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये नहीं दिखाती। ये नहीं दिखा। यहाँ पे मैंने जो भी टूरिस्ट देखा आज तक, फर्स्ट टाइम यही सुना है मैंने उनसे कि हम डरते थे यहाँ आने से न्यूज देख के, बट हम यहाँ आए, यहाँ पे बिल्कुल वैसा है नहीं। They see a tourist and they know that यार we need to welcome them to our land. We need to make them feel like they are taken care of. ये होती है कश्मीरीज की पहचान। भाई लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप देखिए कैसी कश्मीर है और कश्मीर के लोग कैसे हैं। देखा, ये है कश्मीर की खासियत। हमारे भाई चले गए ड्रॉप करके। It's a crazy hotel. Wow, what a property. Love it. अगली बार I'll come and stay here. अलग ही लग्जरी एक्सपीरियंस है ये। खाइबर पहुंचते ही मनीष भाई मिले, मेरे बड़े भाई, बिजनेस मेंटर भी है। ये मेरे छोटे भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अरे थैंक यू मेरे भाई। युवराज सिंह का सर। पावर ऑफ शॉर्ट कंटेंट। इनको बुला के लाया। अरे थैंक यू सो मच। आप सब लोग ना मॉडल हीरो की तरह दिखते हो। थैंक यू सो मच। The Kashmiris here, they are so proud to be Indian. जैसे हम बहुत proud Indians हैं। We had a fantastic dinner. Food is amazing. Very good. We are loving the Rogan Josh. बढ़िया खाना है यहाँ का, लोकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह वगैरह। कश्मीरी खाना ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया की ये खासियत होती है, कहीं भी जाओ ना आप नॉर्थ इंडिया में, खाना दुनिया का बेस्ट खाना होता है। एंड देन
we had to head back. बढ़िया डिनर और चिलिंग सेशन के बाद मैं जा रहा हूँ फिर से मेरे होटल. Basically, either bears and leopards are there. It seems. He says if you're lucky, you might be able to spot them. Really? You know, I have to walk back in this. Yeah, and it was an experience. Keep in mind, temperature और भी ज़्यादा drop हुआ था. रास्ता थोड़ा सा लंबा है, ठंड ज़्यादा है. देखते हैं. That's great vlog content. ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे मूवी के क्लाइमैक्स के लिए जा रहा हूँ. दोनों थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो थोड़ा सा स्लिपरी रहेगा. लेनी चाहिए गाड़ी. हाँ, लेकिन वो तो मिलेगी नहीं यार. कुछ लोग थोड़े से पागल होते हैं हमारी तरह. तो पैदल जाऊं. गाड़ी इस वक्त मिलना मुश्किल है. देखते क्या होता है. खाइबर छोड़कर फयाज भाई और हम जा रहे हैं नीचे. थोड़ी देर के लिए फयाज भाई ज्वाइन करेंगे मुझे नीचे तक और फिर वहां से काफी लंबा रास्ता है. देखते हैं क्या होता है. आधा घंटा तो लगेगा. शायद रात के 1 बज चुके थे. फट रही थी थोड़ी ऑनेस्टली. किसी भी चीज का डर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जानवरों का है. I think it was about a 2-kilometer walk from Khyber to my hotel. अच्छा, आप दोनों अभी जाएंगे वापस. ओके. भालू वालू नहीं है ना? अब हमारा नंबर रखिए, मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ. नहीं कोई ना, आप टेंशन मत लो भाई. कोई नहीं था रोड पे. एक इंसान नहीं दिखा पूरे वॉक में. पूरा खाली रास्ता है, जंगल है. बट यही होता है व्लॉगिंग का फ़ायदा. आई फील कि भगवान मेरे साथ है और आप लोग मेरे साथ हो बस. ये जो वॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आई हैड. बहुत ज़्यादा डर लगा बट एट द सेम टाइम ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की वजह से ना आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है लॉन्ग टर्म में. यू हैव अ स्टोरी दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फट चुकी है मेरी. बहुत ज़्यादा ठंड थी. उस डर की वजह से मेरे सेंसेस ना जग चुके थे. इट वॉज जस्ट वेरी अवेकनिंग टू वॉक दैट अफ्रेड इन दैट काइंड ऑफ वेदर अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स. I wish you guys could understand how lonely I'm feeling right now. बिल्कुल भी सेफ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ. मुझे ये पता है क्योंकि मैंने जंगल में वॉकिंग टूर किया. You have to keep your ears open. कॉन्स्टेंटली ये विजुलाइज कर रहा था कि अगर लेपर्ड यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगा, अगर बेर यहाँ से आ गया तो मैं कैसे लड़ूंगा. These were the thoughts in my head. कान फट गई. ये देखो हाथ. Hey. भैरव बाबा. मुझको लगा जानवर था. थैंक यू भैरव बाबा. डॉग से ना मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है. फॉर मी दे आर अ पार्ट ऑफ शिवजीज फैमिली. तो एक तरह की सेफ्टी भी लगी मुझे, मेरे दिल को. This is a miracle. I don't know where he came from, but suddenly not feeling that alone. जेन्युइनली लगा कि यूनिवर्स ने उस डॉग को मेरे पास भेजा मेरे मेंटल हेल्थ के लिए उस फेज़ में. और बहुत कामिंग फीलिंग थी अनटिल. क्या देख रहा है मेरे भाई? क्या देख रहा है यार? क्या देख रहा है मेरे? देखो, जब ऐसे कुत्ते ये अजीब और गरीब चीज़ें करते हैं ना. उस रोड के बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ. इट्स द ओनली पार्ट ऑफ माई गुलमर्ग ट्रिप आई डिडंट एंजॉय. मुझे जाना है इस रोड पे. अनदर काइंड ऑफ डेंजरस रोड. लेट्स सी. आजा चल 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 भाई. सच अ सुनसान रोड. ओके, these guys are not walking with me. आजा यार. Another empty piece of land. मैं इसलिए डर चुका हूँ क्योंकि वो कुत्ते ना बिल्कुल इस रोड पे आ रहे ही नहीं थे. So I have to be very aware of my surroundings. भूतों की वजह से उनसे डर नहीं लगता. जानवर. You have to keep your ears and your eyes open always. लोकल्स ने मुझे कहा है कि यहाँ भालू और लेपर्ड दोनों घूमते हैं. You have to just be careful. बट रोड के अंत तक पहुंचने पे ही जो हाउसेस है ना, जेन्युइनली इट वाज आउट ऑफ अ डिज्नी फिल्म सेट. सुंदरता took over because I knew I'd reach civilization again. होली. पहुंच गए मेरे होटल में. शो इन गॉर्जियस होटल.
लव इट। एक इंसान को देखकर खुशी हो रही है। मेरे होटल में जो भाई मिले, कैसे हो भाई? ठीक है सर। पकड़ के ना ऐसे झप्पी देनी थी। I was that happy to see a human being. आपको कैसा लगा सर? गुलमर्ग जी। बहुत सही भाई। आपका होटल है ये? नहीं, हमारा होटल नहीं है, I'm just an employee here. मैनेज कर रहे हो? हाँ, मैनेज कर रहे हैं सर। मेरा होटल ही देख लो यार, क्या बढ़िया क्यूट सा होटल है यार। Even places like this when it's cold outside, it's like जन्नत only. रूम तक पहुंच गया। I can't tell you हो गए, बात नहीं कर पाऊँ। I can't tell you how happy I am to be here. कल मिलते हैं। ये होती है एक अच्छी ट्रैवल एक्सपीरियंस की कहानी, बट इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ माई गुलमर्ग ट्रिप, क्योंकि एक मेन कैरेक्टर मुझे मिले अगले दिन। दुनिया भर की सीनरी देख ली है। नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन माय लाइफ। अनएक्सपेक्टेडली टायरिंग because of low oxygen levels. Are we stuck here? We are stuck here, 12,000 feet. अब जाकर सनलाइट दिख रही है हमें। Can't even tell you guys कि कैसा सरियल एक्सपीरियंस है ये यार। एक्चुअली मैं गुम गया हूँ शिव जी को खोजते खोजते। मेरे हाथ कांप रहे हैं, शिवर कर रहा हूँ। I can't imagine what these brave jawans are going through, staying here for 2 months.